प्रेजेंटेशंस में ऐसी कई सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई, जिससे निवेश के तरीके, सब्सिडीज, परमिशन से संबंधित कई सारी प्रोसेसेस, लैंड अलॉटमेंट की, असिस्टेंस की, इंसेंटिव देने की, वो सारी प्रोसेसेस हमारी ऑनलाइन की गई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया नए बना रहे हैं, करीब 172 नए ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो 18 इंडस्ट्रियल एरिया नए बन रहे हैं। लैंड जो है वो काफ़ी किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है। प्राइवेट क्लस्टर्स को भी हम प्राइवेट क्लस्टर्स और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी हम इनकरेज कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसएमई के जो है टेक्नोलॉजी सेंटर्स भोपाल, इंदौर में उपलब्ध हैं और जबलपुर में नए इसमें होने वाला है। एमएसएमई में हमारा फोकस सेक्टर हाल फिलहाल जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें करीब 4000 फूड बेस्ड एमएसएमई यूनिट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, प्लास्टिक रिलेटेड हैं, फर्नीचर, टॉयज, टेक्सटाइल, गारमेंटिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऐसे जो भी हमारे बड़े उद्यम हैं उनके छोटे जो एंसिलरीज हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। रीवा डिवीजन को देखें तो मध्य प्रदेश के ईशान कोण में स्थित डिवीजन है, 6 ज़िले हैं। आज की डेट में यहाँ पर करीब 88,000 एमएसएमईज हैं और करीब करीब 5 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये देखा जाए तो ये यहाँ पर एमएसएमई की बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है सर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही यहाँ पर करीब 720 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज में हुआ है। जो अधिकतर जो रीवा डिवीजन है अभी हमारे यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब से सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, वैसे यहाँ पर धान और धान बेस्ड प्रोडक्ट्स का के ऊपर आधारित एमएसएमईज की, जैसे धान मिल है, उनकी काफ़ी संख्या बढ़ी है। और साथ ही जो धान के नेक्स्ट जो है कि राइस ब्रान ऑयल, उसके यूनिट्स भी अब यहाँ पर आने लगे हैं। उसमें यहाँ करीब 272 हेक्टेयर लैंड हमारे पास है और 101 हेक्टेयर की लैंड हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अभी तैयार है। नया एयरपोर्ट अभी बन गया है, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी है सभी मेजर सिटीज़ से। इसके अलावा हाईवेज कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर एग्रो बेस्ड जैसे धान, कोदो, कुटकी, टमाटर इत्यादि का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो लार्ज इंडस्ट्री है उनके एंसिलरीज सेटअप करने के लिए यहाँ बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। लैंड, पानी इत्यादि जो है वो सब हमारे पास बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उपलब्ध है। इसलिए हम मानेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो हमारी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की सब्सिडी हम 40% देते हैं। इसके अतिरिक्त अलॉटमेंट ऑफ लैंड जो है वो हम सुलभ करवाते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया कोई डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए भी हम सब्सिडी देते हैं। इसके अतिरिक्त जो फूड और प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्नीचर, टॉयज, फार्मा, अपैरल और पावरलूम, इन सेक्टर्स के लिए हमारे पास विशेष इंसेंटिव्स उपलब्ध हैं। यदि हम अपने मध्य प्रदेश की और आसपास के ज़िलों की राज्यों की पॉलिसी को यदि हम कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम जो इंसेंटिव देते हैं और इंसेंटिव क्वालिटी है वो आसपास के राज्यों से काफ़ी अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स की बात करें तो करीब 4600 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिसमें आधे से करीब आधे जो है महिलाओं के द्वारा लेड हैं। हमारे पास 71 स्टेट वाइड इंक्यूबेटर्स हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो एमएसएमई पॉलिसी है वो स्टार्टअप पॉलिसी है, वो फंडिंग सपोर्ट देती है इन्वेस्टमेंट में, पेटेंट में, लीज रेंटल्स में, यदि कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके लिए। और इसके अलावा यदि कोई स्टार्टअप के लिए कोई स्पेसिफिक चाहिए तो उसके लिए प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए हम एक्सक्लूसिव पैकेज भी देते हैं। उसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर है भोपाल में। इसके अतिरिक्त हम AIF जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनके थ्रू भी हम फंडिंग को हम सपोर्ट करवाते हैं। रीवा डिवीजन में हमारे 141 स्टार्टअप्स हैं और जिसमें से 53 आज की डेट में हमारे महिला बेस्ड हैं सर, महिलाओं के द्वारा लेड हैं। अभी जो हमारी है सर वो लिलचर AI टेक्नोलॉजीज है सर रीवा, इसको हमने एक 5 करोड़ की फाइनेंसिंग हमने दिलवाई है AIF के थ्रू। MSMEs के लिए सर जो अभी क्लस्टर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए हम उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। और वैसे ही स्टार्टअप्स को ईज़ ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और मेंटरशिप के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स को एनरिच करने के लिए कोवर्किंग के इसमें और IP रिलेटेड इश्यूज़ में भी हम स्टार्टअप्स को हम सहायता प्रदान कर रहे हैं।
हमारी जो पॉलिसी है उसके यदि आपको डिटेल चाहिए तो इसका QR कोड है, आप इसको स्कैन करके इसके डिटेल में देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशंस में ऐसी कई सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई जिससे निवेश के तरीके, सब्सिडीज, परमिशन से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण कि आपकी पहल से हमारे क्षेत्र आधार पर शर्त यह है इंडस्ट्री लगी है MDH की, तो ये जो हमारे यहाँ परंपरागत चावल गेहूं की फसल करते हैं उसके बजाय मसालों की खेती करें। ये महाराज जी ने भी कहा 1000 करोड़ की रिबाब लगाएंगे। बालकृष्ण जी महाराज, जोरदार तालियां इनके लिए भी और आपके लिए भी। हमारे किसानों का भला होगा ना, ये जोरदार अभिनंदन, आपका सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं सिंधुगुआ सागर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। संजय अग्रवाल जी रख लो माइक। सागर आराम से, घबराओ मत, ठीक है। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड सागर सिद्धगुआ से राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार सर। पुलकित गुप्ता जी कहाँ गए? पुलकित जी सर वो मुंबई में इस टाइम। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आप क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे लिकर प्लांट का पेट बॉटल और बिस्लेरी की पेट बॉटल। देखिए, ये हमारे अपने रीजनल कॉन्क्लेव की विशेषता है कि जहां हम एक बार कार्यक्रम करके जाते हैं आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री है आपकी? सर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हैं सर हम लोग। बहुत अच्छे। इलेक्ट्रॉनिक